माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हमारे कैलेंडर के अनुसार आगमन काल शुरू हो रहा है। आगमन काल में हम लोग विशेष रूप से 25 दिन का उपवास और प्रार्थना करके ईसा मसीह के जन्म को मनाने के लिए, उस क्रिसमस को मनाने के लिए अपने को तैयारियां करते हैं। क्रिसमस के तैयारी के लिए इस आगमन काल एडवेंट कहते हैं, वो तैयारी के दिन है, तैयारी के दिन। इन तैयारी के दिनों में हम लोगों को किस प्रकार का तैयारी करना है। कई लोग अपने घर के पुताई करते हैं, कलरिंग कर करके डेकोरेट करते हैं। स्टार, विशेष रूप से हमें मालूम होना चाहिए विदेशों में 1-2 महीने पहले से, अक्टूबर नवंबर महीने से वहां पर स्टार डालना, डेकोरेट करना धूमधाम शुरू हो चुका है। केरल देश में अब जाएंगे, दिसंबर 1 तारीख से हर घर में स्टार डाला हुआ, घर को डेकोरेट किया हुआ, ये सब, इसका मतलब उससे पहले कार्य शुरू हो चुका है। वहाँ के दुकानों में जाओ, शॉप्स में जाओ, हॉस्पिटलों में जाओ, कहीं भी ऐसी जगहों पर जाएंगे, वहाँ सब इस प्रकार का तैयारियों को आप देखने के लिए मिलेगा। क्रिसमस आते आते नहीं, महीना, ये आगमन काल के शुरू से इस प्रकार का डेकोरेट कर करके, और विशेषकर भिन्न भिन्न तरीके के जो स्टार्स, नक्षत्रों को डालता हुआ सब हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। मैं उन तारों का क्या मतलब है, क्रिब बनाने का क्या मतलब है, क्रिसमस ट्री का क्या मतलब है, जो पकवान वगैरह विशेषकर जो केक है इसका क्या मतलब है। और चर्च के अंदर भी हम जाएंगे, 4 मोमबत्तियों को डेकोरेट कर रखा हुआ मिलेगा। एक रीत, उसके अंदर 4 कलरफुल मोमबत्तियाँ, 3 मोमबत्तियाँ एक कलर का, चौथा एक, और बीच में अगर सफ़ेद भी है तो 4 की जगह पर 5 मोमबत्तियाँ भी कहीं कहीं मिलेगा। वो जो सफ़ेद वाला है क्रिसमस के उस रात्रि में जलाने के लिए होता है। तो इस प्रकार कई कार्य, उन चिन्हों के विषय में मैं अगले क्लास में, कल के क्लास में बताऊंगा। इसका क्या अर्थ है, स्टार क्यों लटकाता है, क्यों लटकाना है, ये सब मैं कल के क्लास में बताऊंगा, मंडे के क्लास में, क्योंकि शनिवार और संडे को अभी हम लोगों का बाइबल कोर्स चलेगा। मंडे के क्लास में बताऊंगा, लेकिन आज इस क्लास को इसलिए मैं ले रहा हूँ, ये एडवेंट का, आगमन काल का फर्स्ट दिन से ही हम लोग केवल बाहरी रूप रंग, बाहरी तैयारी नहीं, एक आंतरिक की तैयारी की जरूरत है, आत्मिक की तैयारी की जरूरत है। प्रभु ईसा मसीह के लिए हम अपने हृदय को, अपने शरीर को चरनी कैसे बनाकर रखना है,
प्रभु ईसा मसीह हमारे अंदर जन्म लेकर मैं प्रभु में और प्रभु मुझ में, इस प्रकार क्रिस्त में कैसे जीवन जीना है, ये क्रिसमस मनाने का और क्रिसमस का ये तैयारियां, इसका सबका उद्देश्य यही है, क्रिस्त में एक नया व्यक्ति बनना, क्रिस्त में जीवन जीना। अभी अनेकों लोग इस आगमन काल में उपवास का दिन है, जैसे 40 में हम लोग उपवास का दिन है, उसी प्रकार महत्वपूर्ण समय है या आगमन काल में भी उपवास परहेज का समय। और साथ ही साथ कई लोग उपवास करते हुए, परहेज करते हुए दारू छोड़ रहा है, अन्य पापों को छोड़ रहा है। इसके बाद दारू कब पिएगा? 25 दिसंबर को पिएगा। जो 1 महीना छोड़ कर रखा वो पूरे का पूरा उठा करके पार्टी मनाने वाला। इस प्रकार का आध्यात्मिकता नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आज के ये क्लास विशेष रूप से इसलिए ले रहा हूं, आगमन काल का फर्स्ट डे से ही हम लोगों को अपने आत्मिक की तैयारी शुरू करना चाहिए। चर्च का दैनिक पाठ हम लोगों को बहुत कुछ सिखा करके देगा, किस प्रकार प्रभु का प्रतीक्षा करना, एक प्रतीक्षा का, तैयारी का, और साथ ही साथ पश्चाताप करने का समय है ये आगमन काल का समय, प्रतीक्षा का समय। प्रभु 2000 साल पहले जन्म ले चुका है, अभी फिर कौन सी प्रतीक्षा है? उनकी सेकंड कमिंग का प्रतीक्षा। ध्यान से सुनना, अभी हम लोग क्रिसमस मना रहा है, 2000 वर्ष पहले जो जन्म लेने वाला प्रभु का जन्मोत्सव को अभी हम मना रहा है, ये प्रतीक्षा कर रहा है, तैयारी में उनका सेकंड कमिंग का प्रतीक्षा। इसका मतलब है प्रभु ईसा मसीह के दूसरे आगमन के समय पर हमें किस प्रकार तैयार रहना है, उसके अनुसार तैयारी का समय है ये आगमन काल का, ये प्रतीक्षा का समय पर, और तैयारी उसी के अनुसार होना है। ये 25 दिसंबर को ये खत्म नहीं हो रहा है। कलीसिया इसलिए हम लोगों को अवसर दिया है कि हम प्रभु की उस प्रतीक्षा करते हुए, सेकंड कमिंग का प्रतीक्षा करते हुए अपना आध्यात्मिक तैयारी में लगे रहे, पश्चाताप कर, पाप स्वीकार कर, पाप से दूर रहकर एक अच्छा भक्ति का जीवन जिए। उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए ये मैं बोल करके देना चाहूंगा। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 524 में 524 में यह लिखा है कि हम लोग एडवेंट के समय पर, ये आगमन काल के समय पर, ये जो प्रतीक्षा का जो समय है या तैयारी का समय मैंने बोला, 2000 वर्ष पहले ईसा मसीह के जन्म के पूर्व में जो यहूदी लोग उस मुक्तिदाता का प्रतीक्षा करते हुए अपने को किस प्रकार ईश्वर के नियम का पालन करते हुए जीवन जिया, उस प्रतीक्षा में उन लोग जीवन जी रहा था। उदाहरण के लिए उस प्रतीक्षा हम लोगों को नए विधान में भी देखने के लिए मिलता है। जब ईसा मसीह को जन्म के 40 दिन में यरूशलेम मंदिर लेकर के गया था, उस समय पर वहां पर सिमोन नाम का एक धर्मी व्यक्ति आते हैं, बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जब प्रभु को मंदिर लेकर के गया, वहां पर इस सिमोन को पवित्र आत्मा लेके आते हैं। इस बच्चे को देखते ही उस बच्चे को अपने हाथों में उठाते हुए वो प्रभु की स्तुति करते, मेरे आंखों ने अपने मुक्तिदाता का दर्शन किया, ये बोल करके, और उस बच्चे के विषय में, उस बच्चे के द्वारा क्या भविष्य में होने वाले उसका एक भविष्यवाणी करने के बाद वो कहते थे, मेरे आंखों ने उस मुक्ति को देखा है, अब मुझे मरने दे दो। इसका मतलब
प्रभु ने उनसे कहा था जब तक उस मुक्तिदाता का दर्शन नहीं करेंगे उनका मृत्यु नहीं होगा। तो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उस मुक्ति को देकर के वो आप आग्रह करते हैं उनके मृत्यु के लिए। उस मुक्तिदाता को उन्होंने अपनी आंखों से देखा, मुक्ति को देखा। अब इस संसार से मुक्ति का आग्रह करते हुए यहां पर कैटेकिज्म सिखाता है जिस प्रकार प्रतीक्षा में, इसका मतलब लोग थे उस मुक्ति को देखने के इंतजार में तैयार था। जैसे एक सिमोन धर्मी, अन्ना नाम का एक व्यक्ति, सब हम लोग वहां पाते हैं। उन लोगों मुक्तिदाता के प्रतीक्षा करते हुए रहने वालों का एक चिन्ह है, एक उदाहरण है। उनके समान हरेक व्यक्ति को ईसा मसीह के सेकंड कमिंग की तैयारी में रहना है। जैसे उस शिमोन को कृपा मिला उस मुक्तिदाता को पहचानने का और उन्हें हाथों में उठाने का, उनकी स्तुति करने का, हमें भी उस शिमोन के समान उस प्रभु का, उस मुक्ति का राह देकर के जीवन जीना है। ये हमें सिखाते हैं। इसका मतलब आंतरिक तैयारी की महत्व है। बाहरी तैयारी बिल्कुल आप स्टार डालिए, अभी से स्टार डाल करके अभी से घर को डेकोरेट करते हुए, बाहरी तैयारी के साथ साथ उससे बढ़ करके आंतरिक तैयारी में भी श्रद्धा दीजिए। इस आगन मगन काल में प्रवेश करते ही पाप स्वीकार कर, पश्चाताप कर, पापों को त्याग कर और तपस्या प्रार्थना के द्वारा आप उसमें प्रवेश कीजिए। रोज बाइबल को पढ़ना, रोज घर में पारिवारिक प्रार्थना शाम के 7 बजे अगर आप करेंगे, हम लोग उस समय पर करते हैं। उस समय पर प्रार्थना में रहने वाले सभी लोगों के लिए हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं और रोज़निमाला सब उनके लिए अर्पित करते हैं। आप भी उस समय पर अपने घर में प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना कीजिए। परिवार के सब लोग मिल करके गीत गाना और पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा जो पुस्तक है उसके अंदर संध्या प्रार्थना लिखा हुआ है। उस प्रार्थना परिवार मिल करके, सबके हाथ में वो किताब हो और सब लोग मिल करके वो प्रार्थनाएं करें, रोजरी जपें। इस प्रकार एक अच्छा प्रार्थना का माहौल घर में बनाना। और दैनिक मिस्सा बलिदान, सप्ताह में एक दिन, इतवार का ही नहीं, हमारे कैथोलिक चर्च के अंदर रोज मिस्सा बलिदान होता है। जो लोग जा सकता है वे लोग जाएं। घर से कम 1-2 जो लोग जाने के लिए प्रयत्न कीजिए। वो पूरे घर को आशीष लेकर के आए। जो जा सकता है उनको जाना चाहिए। उनको सुबह चर्च जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जाना चाहिए, अन्य लोग एडजस्ट करेगा। तो दैनिक मिस्सा बलिदान, उसमें भाग लेने का प्रयत्न कीजिए और भ्रातृ प्रेम को बढ़ाइए। परिवार में शांति, पड़ोसियों के, अन्य लोगों के साथ शांति का, प्रेम का जीवन जीना, नफरत के दीवार को गिराना। यदि क्रिस्त को अपने जीवन में अनुभव करना है, यदि हम उसका ही प्रतीक्षा कर रहा है, उसकी तैयारी कर रहा है, तो हमें प्रार्थना का माहौल बनाना, पवित्र बाइबल का पाठों को पढ़ना और दैनिक मिस्सा बलिदान में भाग लेना और प्रतिदिन कम से कम 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना समय देना है। तब हम अपने घर को धीरे धीरे स्वर्ग बनाते रहेगा। ये हमें करते रहना। और पुण्य का कार्य करो, सेवा कार्य करो, परिवार की सेवा करो, अन्य जरूरतमंदों की सेवा करो। इसके द्वारा पवित्र आत्मा से हम भर करके हम एक नया जीवन में इस प्रकार बढ़ते जाएगा। मुझे याद है, मैं 1-2 बार क्रिसमस के समय पर जो 3 ज्ञानियां आकर के प्रभु को भेंटें अर्पित किया और उनकी आराधना किया, इसकी कहानी हम लोगों को मत्ती के सुसमाचार में पढ़ने के लिए मिलता है। लेकिन मैंने एक चौथी ज्ञानी के विषय में
कई बार क्लास लिया, चौथी ज्ञानी। वो क्या था? वो सेवा करने वाला व्यक्ति था। क्रिस्त के लिए जो भेंटें जो लेकर के आ रहा था, लेकिन उससे पहले किसी न किसी जरूरतमंद को देकर के उसको देना, और आखिरी में वो तड़पता रहा, क्रिस्त को नहीं मिला, क्रिस्त को नहीं मिला। आखिरी में उनके मृत्यु के घड़ी में क्रिस्त स्वयं उन्हें दर्शन देकर के कहते हैं, तुमने जब जब उन गरीब जरूरतमंद लोगों को मदद किया, तुम्हारा धन मेरे लिए लेकर के आए, लेकिन वो धन तुम गरीबों में बांटा। वो मेरे लिए ही बांट रहा था, मैं ही था वहां पर। प्रभु ही उस धन को, उस भोजन को, उस कपड़े को सब स्वीकार किया। तो हमें प्रभु की प्रतीक्षा में जीवन जीने वाले, उस प्रभु के उस स्वर्गराज्य की तैयारी में इस प्रकार का भ्रातृ प्रेम का कार्य करना जरूरी है। माता मरियम और संत योसेफ, उस परिवार में हम लोग बोलते हैं पवित्र घर कहते, पवित्र घराना। माता मरियम के जीवन को और संत योसेफ का जीवन को और वहां बालक यीशु का जीवन को हर एक व्यक्ति में वो दिखना चाहिए। घर की मम्मी माता मरियम के समान बने, घर का पप्पा संत योसेफ के समान बने, घर के जो बच्चे हैं प्रभु ईसा मसीह के समान, आज्ञाकारी पुत्र के समान, घर के माता पिता के अधीन रहकर ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ने वाले, गलत दोस्ती, गलत पाप की जीवन जिंदगी नहीं, बल्कि हमारा जीवन उस पवित्र घराना बनाने के लिए उस होली फैमिली का उदाहरण लेते हुए जीवन जीना है। हमें इस आगमन काल में यही निर्णय करना है। और यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले कोई भी चीज़ है, जैसे मिस्सा में 4 कैंडल वगैरह, क्या है उसका मतलब, क्यों जलाता है, ये सब में अगले क्लास के अंदर, मंडे के जो क्लास है उसके अंदर स्टार का क्या महत्व है, क्यों लटकाना है, कब से सब है, क्रिब क्यों बना रहा है, क्रिब में ये जो मूर्तियां सब क्यों रख रहा है, इसका सब उत्तर मैं अगले क्लास में दूंगा। आज केवल सबसे पहले हमें इस आगमन काल में, इस प्रतीक्षा का काल में, इस तैयारी के काल में हम लोगों को अपने को तैयार करना है क्रिस्त के लिए। अपने जीवन को क्रिस्त के योग्य बनाना है, क्रिस्त के समान मनोभाव। फिलिपियों का पत्र दिया है 2:5 में लिखा है, संत पौलुस कहते हैं आप अपना मनोभाव क्रिस्त के मनोभाव के समान बनाएं। अध्याय 2 वाक्य 2 से आगे हम पढ़ेंगे, आप अपने को ज्यादा महत्व मत दो, अपने को विनम्र बनाइए। जैसे क्रिस्त अपने को शून्य बनाया और ईश्वर ने उससे सब नामों में श्रेष्ठ बनाया। सारे घुटने आज प्रभु के सामने टेकते हैं, उनकी उस विनम्रता का हमें भी शिक्षा लेना है, उदाहरण बनाना है। अपने जीवन में अपने को ज्यादा महत्व नहीं, दूसरों को ज्यादा महत्व दीजिए, दूसरों को आदर दीजिए। ये क्रिस्त का शिक्षा है। तो हम इसकी तैयारी करेंगे। हमारे जीवन में जो बुराइयां हैं उसको त्याग करके अच्छा पाप स्वीकार कीजिए। प्रतिदिन बाइबल को पढ़ना, कम से कम 1 अध्याय रोज पढ़ना है। आधा घंटा बाइबल पढ़ने के लिए व्यक्तिगत रूप से पढ़ना है, उससे आपको और ज़्यादा आशीष मिलेगा। और मोबाइल में या अन्य चीज़ों में ज़्यादा समय व्यतीत कर रहा है, उससे थोड़ा परहेज करने का प्रयत्न कीजिए। बाइबल के साथ बाइबल को सुनना, बाइबल का पाठ को पढ़ना, प्रार्थना का जीवन, व्यक्तिगत प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना और चर्च में जाकर के प्रतिदिन की मिस्सा में भाग लेना, इसके द्वारा क्रिस्त मुझ में और मेरे परिवार में निवास करेगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे, कृपा दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।